हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि हमारी सफरिंग का मेन रीज़न क्या है। और बहुत हीलिंग करने के बाद में भी हम सफ़र कई बार बहुत सैड क्यों रहते हैं। हमारे सफरिंग का मेन रीज़न होता है बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करना, लोगों के रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है नहीं। एंड फ्रैंकली लाइक बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत इतू सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। तो हम जब इस चीज़ की एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है और हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं, तब हमें जाके पीस मिलता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कुछ पा लेने या खो देने से खुशी मिलेगी, दुख होगा, ओके, बट वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। खुशी भी आके चली जाएगी, दुख भी आके चला जाएगा। वो चीज़ जो हमें मिल जाएगी, अगर हमें मिल जाएगी तो हमें एक बार को खुशी मिलेगी, उसके बाद में उस चीज़ की वैल्यू भी कम हो जाएगी। हो सकता है ना हो ऐसा कोई रिश्ता हो जिसकी हम वैल्यू करते हों, लेकिन बाद में कोई और चीज़ हमें और ऐसी पसंद आने लग जाएगी। इट कुड बी अ ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ सिचुएशन। तो अब सारा खेल घूम फिर करके आता है डिटैचमेंट के ऊपर कि जितना हम इन चीज़ों से डिटैच होंगे उतना हम पीस फील करेंगे, काइंड ऑफ। इन चीज़ों से डिटैच होने के लिए हमको खुद से डिटैच होना है। सबसे बड़ी बात ये, अपनी ये जो हमने आइडेंटिटी बना रखी है, और अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट फील कराने के लिए, खुद को होल फील कराने के लिए हम जो जो चीज़ें पाना चाहते हैं, और उस चीज को पूरा करने के लिए, होल फील करने के लिए, हमको अंदर के अपने भगवान को, अंदर की अपनी लाइट को बाहर लेकर के आना है। क्योंकि अगेन एवरीथिंग इज एनर्जी, ओके। सो इफ अ रिलेशनशिप यू वांट, दैट इज एन एनर्जी। अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि पैसे से मिलती है, कोई गाड़ी चाहिए, या फिर एक अच्छा घर चाहिए, या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो वो एक एनर्जी है। तो जब हम उस वुंड को अपने हील करेंगे, हमें देखना है कि जिस भी चीज़ से हमको अट्रैक्शन है वो क्यों है। सबसे पहले सवाल खुद से पूछना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन फ्लेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद से सवाल पूछना है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब क्या है। क्योंकि आधे लोगों को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब ही पता नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को बुकिश नॉलेज में पता तो होगा कि उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे आए हैं, हमारा एक सोल पर्पस है, एंड बट बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो सोल पर्पस का क्या मीनिंग है। कितने हायर पर्सपेक्टिव से ये बात हो रही है। हायर पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जब एक बच्चा है, उसका किसी दूसरे बच्चे से झगड़ा होता है चॉकलेट के लिए, तो आपके पास आता है और वो बोलता है कि मेरे को XYZ पर्सन मुझसे रोज चॉकलेट छीन ले रहा है मेरी। हम इस चीज को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बच्चे हैं, इनकी ऐसी उम्र है और वो बच्चा बुली है, और हम उस चीज को लाइटली ले रहे होते हैं। पर उस बच्चे के लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके डेली लाइफ में उसकी मनपसंद चीज उससे छीनी जा रही है। तो वैसे ही जब हम खुद को उस बच्चे के बजाय उस थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं कि ओके, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हो रहा है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो चॉकलेट खोने का दुख है ना, वो भी हमको पूरा अंदर तक फील करना है, पूरा। जो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि अगर कोई चीज़ हमसे छिनी है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, और हमें रोना आ रहा है, हमें दुख हो रहा है, हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, हमें उस फीलिंग को अपने हार्ट में, अपने थ्रोट में फील करना है। अपने शरीर में कहाँ वो चीज़ फील हो रही है, उसको पूरा फील करके उस चीज़ को ऊपर आने देना है, उस चीज़ को दबाना नहीं है। जब हम खुशियों को दूसरों को शेयर करते हैं, सोशल मीडिया में अपने अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं, तो क्यों हम अपना दुख नहीं शेयर कर सकते, एंड स्पेशली खुद से। तो उस फीलिंग को जब हम पूरा फील कर लेंगे, उस दुख को, उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उसके बाद में स्पेस बनेगा अच्छे इमोशंस के लिए।
एंड आई शुड टेल यू कि जितना हम डीप हीलिंग करते हैं उतने इमोशंस और इंटेंस बाहर आते हैं. दैट इज द रियलिटी. क्योंकि हम स्पेस देते हैं, हम सरेंडर करते हैं, तो और चीज़ों को निकलने की जगह मिलती है. और तब हम किसी भी तरह के वीडियोस देखना बंद कर देते हैं. हमारे पास एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है कि हम बाहर जाके ये पता करें कि हम क्या फील कर रहे हैं. हमको अंदर से इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है. हमारे अंदर एक यूनिवर्स है लिटरली. हमारे अंदर इतना सब कुछ हो रहा होता है. हमारे अंदर एक जलजला, एक पता नहीं क्या चल रहा होता है. डेली नए रियलाइजेशंस हो रहे होते हैं. डेली न्यू रिलेशनशिप्स बाहर आ रहे होते हैं. डेली नया ट्रॉमा निकल के आ रहा है. नया कुछ लेसन निकल के आ रहा है. हमको तो खुद से ही फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि जो लोग डेली चैनलिंग देख रहे हैं जाकर के, वो देख क्या रहे हैं, क्योंकि उससे तो कहीं देखो, मेरे को कोई एक्सप्लेन कर रहा है, मान लो कि कुंडलिनी अवेकनिंग ना ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपके नीचे से ऐसे एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, फिर आपको रियलाइजेशंस होती हैं, फिर आपको उसके अंदर पेन भी बहुत फील होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा शांति की फीलिंग होगी. उसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया. मुझे कितना फील हुआ? 10%, 15% समझ में आया. और जब मैं उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जस्ट लाइक कि कोई मुझे आइसक्रीम एक्सप्लेन कर रहा है. आइसक्रीम ठंडी होती है, क्रीमी होती है, खाते हो मीठी होती है, बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन जब मैं उस आइसक्रीम को खाती हूँ तो भाई मेरे पास उस आइसक्रीम को खाने का मौका है ना. अगर मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों की तरफ, तो रेदर देन वॉचिंग द वीडियोज, मुझे लिटरली खुद के अंदर जाके खुद से पूछना चाहिए. मैं ट्रिगर हुई, थैंक यू ट्रिगर, थैंक यू सो मच कि तुम हुए. अब मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि भाई मेरे को बताया क्या जा रहा है, मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ इस पर्सन से या इस सिचुएशन से. मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि वीडियो में पहले बना चुकी हूँ. डेजावू की फीलिंग हो रही है. डेजावू इज ए फीलिंग कि किसी प्लेन या डायमेंशन में ये वीडियो चल रहा है. आई डोंट नो जो भी है, बट आई हैड अ डेजावू राइट नाउ. सो या एक्सेप्टेंस से हमको स्टेबिलिटी आती है. जो बहुत ज़्यादा हाई लो चलता है ना, हाईज एंड लोज आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्टेबल होते हैं तो एक बहुत स्मूथ हो जाते हैं. एंड हाईज थोड़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लोज थोड़े कम हो जाते हैं. एक्सेप्टेंस लाना इतना आसान नहीं है. एक्सेप्टेंस डेली अफर्म करना है, डेली बैठ करके कि मुझे बहुत कुछ बुरा मिला है. चलो, हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत कुछ बुरा मिला है, ये अच्छा नहीं है मेरे लाइफ में, पैसे नहीं है मेरे पास, रिलेशनशिप नहीं है, मुझे डेली डांट पड़ती है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं अनसक्सेसफुल हूँ. ये कुछ अच्छा नहीं मिला, कुछ भी अच्छा नहीं मिला. तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड से आता है ये सब, हमने बोलना शुरू किया, मुझे आंखें दी है भगवान ने, थैंक यू भगवान. मुझे हाथ दिया भगवान ने, थैंक यू भगवान. मुझे ये घर दिया है भगवान ने, थैंक यू भगवान. मुझे खाना दिया भगवान ने, थैंक यू भगवान. फिर धीरे धीरे हम उस ट्रॉमा को भी एक्सेप्ट करते हैं. मुझे मेरे पेरेंट्स दिए भगवान ने, थैंक यू भगवान. मान लो पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ने की कैपेबिलिटी दी है भगवान ने, थैंक यू भगवान. मुझे बुक्स दी है भगवान ने, थैंक यू भगवान. मुझे लेसन दिया भगवान ने, थैंक यू भगवान. तो जब ये चीज़ आप बार बार अफर्म करोगे, तो आप रियली थैंकफुल फील करने लगोगे उन चीज़ों के लिए भी जिनके लिए अभी आप थैंकफुल फील नहीं कर पा रहे हो. जिनके लिए बार बार हम उस मोड में जा रहे हैं कि यार फ्रस्ट्रेशन मोड में इतनी हीलिंग कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा. क्योंकि जैसे हमारा दिमाग हमें बार बार मैसेज भेजता है ना, सब बुरा है, सब खराब है, कुछ अच्छा नहीं है, हमें अपने दिमाग को बोलना है तो क्या हो गया, अच्छा है, बुरा भी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. और जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तब आप सरेंडर कर पाएंगे. और जब आप सरेंडर करेंगे, तभी चीज़ें वाइब्रेट उस हिसाब से करेंगी कि आपको मिलनी शुरू होंगी. ओके, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप करना चाहते हैं. क्योंकि जब तक आपने चीज़ पकड़ रखी है, नेगेटिव चीज़ को आपने पकड़ रखा है, आप उसको हाथ से छोड़ेंगे नहीं, तो जगह कैसे बनेगी ना. तो जगह बनाने के लिए पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये नेगेटिव चीज़ है मेरे पास, पर ये मेरी है, फिलहाल ये मेरी है. मुझे मेरा बॉडी नहीं सुंदर लग रही, तो क्या हुआ, मैं जिंदा तो हूँ. आज मैं वीडियो तो बना रही हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, मेरी बॉडी के और भी काम है सुंदर लगने के अलावा.
तो मैं पूरी 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 इस तरीके इस चीज से अवेयर हूं कि मुझे आज के दिन में मैं खुद को सुंदर फील नहीं कर रही हूँ। इट्स ओके, कभी हम फील करते हैं, कभी नहीं करते। सो जितना हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हम न्यूट्रल होते जाएंगे, बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होंगे। और पता है लिविंग हेल क्या होता है? हेल क्या होता है? एक दिमाग जिसके अंदर हमेशा यही विचार चलते रहते हैं, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा, तुम हमेशा अकेले रहोगे, तुम हमेशा फेल हो जाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हीलिंग कभी खत्म नहीं होगी, ये पेन कभी खत्म नहीं होगा। दैट इज वॉट हेल इज। मेंटल हेल वो है, फिजिकल हेल है किसी तरह की बीमारी से जूझना, या एक्चुअली ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में आना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें मतलब मैं बोलूँ कि अरे ये तो, अरे ये बहुत पेन देती है हमको। मैं मेंटल इलनेस से निकल चुकी हूँ, निकल रही हूँ। दिस इज हेल, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। ऐसे दिमाग में रहना जहाँ पे हमेशा नेगेटिव थॉट्स हो, जहाँ पे हमेशा डिप्रेशन हो, जहाँ हमेशा एंग्जाइटी हो, जहाँ कभी शांति हो ही ना, दैट इज हेल। बीमारियों से भरा शरीर इज हेल। पैसे ना होना, पल पल इस चिंता में रहना कि अगला हमारा मील कहाँ से आएगा, या किसी की दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, दैट इज हेल। बट हम सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है ये पल, अभी का पल, जो मोमेंट है। क्या उस मोमेंट में रो के खुद को कोस के हमें पैसे मिल जाएंगे, हेल्थ मिल जाएगी? नहीं ना। तो उस मोमेंट को हम एक्सेप्ट करके सरेंडर करते हैं। ऐसे हम पल पल करके एक एक मोमेंट जो हेल का है उसको हम प्रेजेंट मोमेंट में कन्वर्ट करते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि ना हमें आगे की सोचनी है, ना हमें पीछे की सोचनी है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है एंड कंटिन्यूसली खुद को ये याद करवाना है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। बार 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 उस दिमाग को चैलेंज करना है। तू जाएगा पास्ट में, मैं आ गया प्रेजेंट में, तू जाएगा फ्यूचर में, मैं आ गया प्रेजेंट में। बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन, नॉट राइट अवे बट इवेंचुअली, प्रॉमिस है मेरा। तो अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।